इस बुक में ओशो मृत्यु को समझाने के लिए बीज का एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। ओशो कहते हैं, बीज बाहर से छोटा, कठोर और सीमित दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर एक पूरा पेड़ छिपा होता है। फूल, फल, शाखाएं और अनंत जीवन की संभावना सब पहले से उसके भीतर मौजूद होता है। लेकिन जब तक बीज अपने कठोर खोल से चिपका रहता है, तब तक वह सिर्फ बीज बना रहता है। उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, टूटना पड़ता है, और जब उसका बाहरी खोल टूटता है, तभी उसके भीतर से अंकुर जन्म लेता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे बीज समाप्त हो गया, लेकिन उसी क्षण उसका वास्तविक जीवन शुरू होता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने शरीर, अपने नाम, अपनी पहचान और अपने अहंकार को ही स्वयं मान लेते हैं। और जब हम स्वयं को सिर्फ शरीर तक सीमित मान लेते हैं, तब मृत्यु का भय पैदा होता है। क्योंकि हमें लगता है अगर शरीर समाप्त हो गया तो मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। लेकिन ओशो कहते हैं, शरीर केवल बाहरी आवरण है। उसके भीतर एक चेतना है, एक गहरी संभावना जो शरीर से कहीं अधिक विशाल है। जब हम पूरी जागरूकता और साक्षी भाव में अपने भीतर देखना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा अहंकार, झूठी पहचान पिघलने लगती है। और जिस दिन भीतर की चेतना पहली बार अंकुरित होने लगती है, उसी दिन मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि तब मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं रह जाता, वह अपने भीतर एक गहरे जीवन को महसूस करना शुरू कर देता है।